नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर, स्वस्थ, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की भी पढ़ाई भी एक सुचारू रूप से चल रही होगी और उम्मीद करते हैं भाई आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज उसी क्रम में आज हमारी भाई हिंदी की दोस्तों तीसरी क्लास होने वाली है और आप सभी जानते हो कि भाई हमारा हिंदी का भी सेशन स्टार्ट हो गया है। और यदि हम बात करें दोस्तों, लगभग दोस्तों हमारी RWA की SSC GD 2025 की चारों बुकों की दोस्तों क्लासेस जो है भाई आप लोगों की इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको पर डे आपको रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास, साथ ही साथ आपको रात को 8 बजे GK GS की भी क्लास का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो भाई आज यदि हम बात करें तो दोस्तों हिंदी की आज की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला चैप्टर था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसकी दोस्तों ऑलरेडी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें से दोस्तों पहली क्लास में हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था और सेकंड क्लास में थ्योरी के ज़्यादा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट्स मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी उनको कंप्लीट की। और आज दोस्तों हम इस पार्ट 3 में मुहावरे और लोकोक्तियों के आपके लिए टोटल 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस आज के सेशन में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भाई। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो मुहावरे और लोकोक्तियों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा तो सीधे हमने दोस्तों रीडिंग किया था, चीज़ों को पढ़ा था, समझा था। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके SSC GD ने हाल ही प्रीवियस ईयर आपके जो एग्ज़ाम में हुए हैं उनमें और आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम 2024 का हुआ है उनमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए, उन सभी क्वेश्चंस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम इसके पार्ट 4 में जाके कंप्लीट करेंगे और लगभग दोस्तों पार्ट 4 में ये चैप्टर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कि भाई मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉइंट्स याद करने होते हैं, चीज़ों को समझना होता है ना, तो इसलिए भाई 4 पार्टों में ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को डायरेक्ट सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आज का भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप जानते हो कि हम हमेशा पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है भाई, पेज बाय पेज सब कंप्लीट सॉल्यूशन हम करते जा रहे हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आ गया भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्या है भाई। आप लोगों ने को मैंने कल की क्लास में यानी कि 2 क्लासों में जो SSC GD की हिंदी की 2 क्लासें हुई हैं उनमें हमने थ्योरी को अच्छे से समझा है। तो भाई अब आप लोगों को भाई एक एक क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही सही बताना है। और ये क्वेश्चन भाई आपका 2024 को SSC GD ने अभी हाल लेटेस्ट एग्जाम 20 फरवरी को जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुहावरा कह रहा है कि ठिकाना ना रहना, मतलब ठिकाना नहीं रहना। भाई कहते हैं ना भाई तुम्हारा कहीं पर ठिकाना नहीं है, तो ठिकाना नहीं का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना या दुनिया घूमना। तो भाई क्या हो जाएगा, ठिकाना ना रहना, कहीं पर भी ठिकाना नहीं है, कहीं पर आपको जगह नहीं मिल रही है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं पर जगह ना मिलना, ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग आंसर ए दे रहे हैं भाई उनका आंसर बिल्कुल सही भाई। और आप सभी स्टूडेंट्सों से भाई यही उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भाई। आंसर करते रहो भाई, कमेंट बॉक्स भरते रहो, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करेंगे भाई। सभी साथी हमारे सभी लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए टोटल 60 क्वेश्चन हम केवल आप लोगों से डिस्कस करेंगे और शेष क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका SSC GD 2024 का ही क्वेश्चन है। कहा सुनी होना, कहते हैं ना भाई लगता है कुछ कहा सुनी हो गई है। अब भाई कहा सुनी कहाँ पर होती है, जब दोस्तों दो लोगों के बीच में वाद विवाद हो जाता है भाई। बोले क्या कहा सुनी हो गई भाई, क्यों लड़ रहे हो, कहते हैं ना भाई ऐसे। तो यानी कि भाई क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वाद विवाद हो जाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, कहा सुनी होने का मतलब क्या होता है भाई, किसी के पर वाद विवाद हो जाना। बिल्कुल आसान सा था भाई, उम्मीद करते भाई आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD 2024 का ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। ऑप्शन है कि गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, वाह बढ़िया, और संगठन में शक्ति होती है। भाई इसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कहते हैं ना भाई
अपनी करनी पार उतरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। यानी कि आप जैसा कर्म करोगे, आपका जो कर्म का फल है वो आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? जो लोग सी आंसर दे रहे हो भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो क्या होता है भाई? अपनी करनी पार उतरनी। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे है भाई? ये रहा। कह रहा है कि किताबी कीड़ा, कहते हैं ना भाई किताबी कीड़ा, किताब की का कीड़ा। अभी किताब में कोई कीड़ा नहीं लगता भाई, मुहावरा है किताबी कीड़ा। और यह भी क्वेश्चन आपके 2024 के ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, भाई पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति कभी किताबी कीड़ा हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं होगा। ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति, भाई क्या आपने किताब में भाई क्या दीमक लग जाती है? भाई नहीं लगती है। उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, जी नहीं। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। अब भाई जैसे आप मान लो कि भाई यूपीपी का एग्ज़ाम आ गया है, तो भाई इस समय जो लड़के हैं ना भाई यूपीपी की तैयारी करने वाले, वो सारे किताबी कीड़ा हो गए हैं भाई इस समय। क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि 27 अगस्त का एग्ज़ाम लगा हुआ है। सभी लोग भाई किताबी कीड़ा हो गए भाई, सब पढ़ रहे हैं भाई, हर समय पढ़ाई में लगे हैं भाई, किताबी कीड़ा है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो हर समय पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, कहते हैं ना भाई किताबी कीड़ा हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थाक जमाना, भाई याद करो भाई, यही क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था थ्योरी क्लासेस में। तहाक जमाना, तहाक जमाने का अर्थ क्या होता है भाई? प्रभाव जमाना, रोकर दिखा देना, दिखावा करना या निडर हो जाना। धाक जमाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रभाव जमाना। भाई ये धाक जमा देंगे मोहल्ले में अपनी, मोहल्ले में अपनी भाई धाक जमा देंगे, कहते हैं ना भाई प्रभाव जमाना, यानी कि अपना प्रभाव दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये भी देखिए, सभी जो भी मैं आपको भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सभी एसएससी जीडी लेटेस्ट एग्जाम के आए हुए हैं भाई। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से रहने लगना, बहुत फायदा होना, उपहास करना या विरोध करना। भाई विरोध करना, उपहास करना और बहुत फायदा से कोई संबंध नहीं है। अड्डा जमाना, भाई अड्डा जमाने का अर्थ क्या होता है भाई? स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लगना। भाई वहाँ पर मेरा अड्डा है, हम अड्डा जमाएंगे वहाँ पर, यानी कि स्थायी रूप से हम वहीं पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास। भाई यही क्वेश्चन मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया था, शायद पहली क्लास में ही मैंने ये इसको करवाया था। तो भाई आप लोग यदि मुहावरे और लोकोक्तियाँ अच्छे से पढ़ना चाहते हो, लगभग एक बार में जितनी भी आपकी बुक्सों में दिए गए हैं सारे पॉइंट्स याद करना चाहते हो, भी सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप हमारी पहले थ्योरी क्लासेस को देखो और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर, लगभग मैं 120 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूं हिंदी में। तो भाई 120 जब आप क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव करोगे तो भाई आप सभी के आंसर बिल्कुल सही सही दे पाओगे। जैसे आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास, मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर हम किसी अन्य कार्य में लग गए, यही तो मैंने बताया था कल की क्लास में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं भाई एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाना। भाई कहते हैं ना भाई क्यों दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो? मतलब मतलब ये है कि दूसरों के बहाने अपना काम निकालना, दूसरे के बहाने अपना काम निकालना। भाई दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चला रहे हो भाई, अपने भी तो कंधे पर बंदूक रख के चला के देखो भाई, तब पता चलेगा। मतलब कि दूसरे के बहाने अपना काम कर रहे हो भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, मतलब दूसरे के बहाने अपना काम निकाल रहे हो। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9। सब गुड़ गोबर हो गया। भाई क्या हो गया? गुड़ गोबर, मतलब यार भाई बना बनाया काम आपने बिगाड़ दिया भाई, सब गुड़ गोबर कर दिया। मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब व्यापार में लगातार हानि होना। भाई व्यापार में लगातार हानि होना तो होता नहीं है भाई, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना सही नहीं। सब किया कराया चौपट कर देना। भाई बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि सब किए कराए पर पानी फेर दिया भाई, क्या कर दिया भाई? सब गुड़ गोबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना, सॉरी, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। और ये क्वेश्चन भाई एसएससी जीडी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता है भाई, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि सब लोगों को अपनी अपनी धुन में मस्त रहना चाहिए। भाई गलत हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरे की वस्तु पर निर्भर नहीं होगा, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, ये तो अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति तो वो होता है जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है
है ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, उसे कहते हैं कि अपने मुँह से अपनी ही बड़ाई करने वाला व्यक्ति, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब अपने किए बिना काम नहीं होता। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता भाई, अपने किए बिना काम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 11, पापड़ बेलना। कहते हैं ना भाई, पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे चालाकी दिखाकर काम निकालना, जी नहीं। तो फिर भाई क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर काम निकालने के लिए चापलूसी करना, जी नहीं। सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, भाई सफलता पाने के लिए भाई तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब भाई जैसे आप मान लो, आप भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो भाई, सपोज एसएससी जीडी की नौकरी 2025 की आप तैयारी कर रहे हो, और भगवान ने चाहा भाई आपकी जॉब लग गई। अब भाई जब आपके जो मोहल्ले के जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आप छुट्टी पर आओगे तो वे आपसे यही कहेंगे भाई कि भाई आप बताइए फ़ौज में कैसे लग गई, तो आप क्या कहोगे, अरे बेटा फ़ौज की नौकरी पाने के लिए भाई बहुत पापड़ बेले हैं तब जाके ये वर्दी मिली है, बोलते हैं ना भाई। तो ये क्या होगा भाई, सफलता प्राप्ति करने के लिए भाई हमने जो उद्देश्य है हमारा, हर प्रयास करना चाहिए भाई, हर प्रयास किए भाई, 2 से 3 बार एसएससी जीडी का पेपर दिया तब जाके एग्ज़ाम निकला और ये वर्दी मिली। तो भाई क्या होता है भाई, पापड़ बेलना। उम्मीद करते हैं समझ गए आप लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ, नाक का बाल होना। भाई कहते हैं ना, अरे तुम तो मेरे नाक के बाल हो, भाई क्या हो, बहुत प्रिय होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बासी बचे ना कुत्ता खाई। भाई बासी बचे और ना कुत्ता खाई, जब बासा बचेगा नहीं तो कुत्ता खाएगा क्या, नहीं खाएगा भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये बासी बचे यानी ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। जब बासा बचेगा ही नहीं तो भाई कुत्ता खाएगा भी नहीं, मतलब सामान उतना ही बनाना चाहिए जितना उसका उपयोग हम कर सके, यानी कि ज़रूरत के अनुसार ही सामान को बनाना है। तो बासी बचे ना कुत्ता खाए, बात समझ में आ गई भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बृहस्पति के समान पंडित। ये आपका 23 फरवरी 2024 को आया था भाई। बृहस्पति के समान पंडित, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित या अंगूठा छाप। अब देखिएगा, बृहस्पति की तरह, बृहस्पति की तरह पूछा है ना, जो बृहस्पति कैसा होता है भाई, बृहस्पति आपका एक ग्रह भी है जो सबसे बड़ा ग्रह है, गुरु भी कहा जाता है। तो जब गुरु कहा जाता है सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। भाई बृहस्पति शब्द याद रखो, बृहस्पति शब्द कैसा होता है, बड़ा होता है, गुरु होता है, श्रेष्ठ होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, श्रेष्ठ पंडित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की तरह रंग बदलना। यह भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। भाई जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट गिरगिट भाई आप सभी लोगों ने देखा होगा। भाई गिरगिट जो होता है भाई तरह तरह के रंग बदलता है, और गिरगिट की सबसे एक खास बात मैं आपको बता दूं, गिरगिट की जो आंखें होती है, वो गिरगिट की भाई कितनी आंखें होती है, 2 आंखें होती हैं, और वो दोनों आंखों से 2 दिशाओं में देख सकता है। ये गिरगिट की सबसे खास बात है भाई। एक तो वो रंग बदलता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन गिरगिट की जो आंखें होती है वो दोनों आंखों से दोनों दिशाओं में देख सकता है, ये इसके अंदर एक कैपेसिटी है। क्या आप लोग दोनों आंखों से क्या 2 दिशाओं में देख पाओगे, भाई नहीं देख पाओगे। आप कहोगे सर हम यदि एक आंख से एक तरफ देखेंगे तो दूसरी आंख भी उसी तरफ भाग जाएगी, एक ही दिशा की ओर। लेकिन गिरगिट क्या करता है भाई, दोनों दिशाओं से अपनी दोनों आंखों से दोनों दिशाओं में देख सकता है, याद रखो ठीक है। हालांकि मैंने बता दी, जानकारी के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी हमारे लिए उतना बेटर रहेगा। अब भाई देखो, गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्या हो जाएगा इसका, कि मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, एक बात पर स्थिर ना रहना। भाई मैंने क्या बताया था कि एक बात पर स्थिर ना रहना। भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो, आपकी बात पर कोई पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्का भरना। हुक्का भरना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई। ये सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए, सभी 2024 के आए हुए हैं। हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, क्यों हुक्का भर रहे हो, यानी कि सेवा करना हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। हुक्का भरना का मतलब होता है सेवा करना। अब भाई मालिक हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो आप हुक्का भरोगे भाई, क्यों, आप मालिक की सेवा कर रहे हो भाई, ऐसे याद रखो। भाई ट्रिक बहुत सारी है भाई याद रखने के, भाई बस आपको याद रखना है भाई। अगला है भाई चिपके रहना। चिपके रहना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, बताएंगे सभी साथी, कमेंट करते रहो भाई, सभी लोग कमेंट करने में कोई भी व्यक्ति कंजूसी ना करे भाई, सही। सभी से भाई अनुरोध करता हूँ भाई, कमेंट करने में कंजूसी ना करो बिल्कुल भी, कमेंट जितना हो सके ज़्यादा करेंगे सभी लोग। चिपके रहना, चिपके रहने का अर्थ क्या होता है भाई, यार तुम तो उसके पास बिल्कुल चिपके रहते हो, जब देखो तब उसके साथ चिपके रहते हो, मतलब उसके क्या हो, साथ साथ रहना होता है भाई। चिपके रहने का मतलब क्या है भाई, साथ साथ रहना होता है भाई, हमेशा उसके साथ रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर पत्थर रखना। मैंने कल भी बताया था इसके
भाई जल्दी से बता दो, जो लोग कल की क्लास को देखे भाई सभी लोग आंसर करते रहो भाई। भाई ये आपके पास एक प्रैक्टिस करने का सबसे शानदार मौका है भाई। और अभी कर लो, और जब एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाना तो उससे एक दिन पहले और करके जाना भाई, देखना भाई कितना अच्छा रिजल्ट आए आपका। कलेजे पर पत्थर रखना भाई, कहते हैं ना भाई, कलेजे पर पत्थर रखना भाई, यानी कि भाई मैं तो अपने यार कलेजे पर पत्थर रखा हूँ, यानी कि भाई धैर्य धारण करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर धैर्य धारण करना, भाई मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं कलेजे पर पत्थर रख के बैठा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टाट उलटना। क्या हो जाएगा दोस्तों, टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई। टाट उलटना, बैठे हुए को गिराना भाई, यहाँ ये बात नहीं हो जाएगी गलत। किसी को दुखी करना, गलत काम करना नहीं। क्या हो जाएगा, दिवाला निकलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आपे से बाहर होना भाई। आपे से बाहर होने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, मैंने कल बताया था। आपे से बाहर होना भाई, कहते हैं भाई आपे से क्यों बाहर हो रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा क्रोध प्रकट कर रहे हो, मतलब सामर्थ्य से भी ज्यादा अधिक अपना क्रोध को प्रकट कर देना। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भी, क्या हो जाएगा भाई 20 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीकरा फूटना। ये भी मैंने बताया था भाई, ठीकरा फूटना। मुझे एक एक मुहावरा याद है कि मैंने कौन बताया था कौन नहीं बताया था। ठीकरा फूटना का अर्थ क्या होता है भाई, अन्याय करना, मुक्त कर देना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, या अनिष्ट की आशंका। भाई ठीकरा फूट दिया, भाई किसी का सर झूठा दोष लगा देना, किसी के ऊपर भाई दूसरा आरोप लगा देना या झूठा दोष लगा देना, क्या होता है भाई ठीकरा फूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक आंख से देखना। एक आंख से देखना भाई गिरगिट थोड़ी है भाई जो कि एक आंख से दोनों साइड देख लेगा भाई, नहीं भाई, दोनों आंख से एक साइड देखता है, एक आंख से नहीं। तो एक आंख से देखने का मतलब क्या होता है, आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना, या सबको बराबर समझना। भाई आप कहोगे सर एक आंख से देखेंगे तो दूर से तो ऐसे ही लगेगा कि वो आंख मार रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, आप कहोगे जी बिल्कुल लगेगा सर। तो भाई क्या होगा भाई, एक आंख से देखने का मतलब है भाई मैं तो सबको एक आंख से देख रहा हूँ भाई, मैं अपनी एक आंख से भाई सबको देख रहा हूँ, यानी कि भाई मेरी नज़र में सब समान है। अब ऐसा कोई तो है नहीं जिसको मैं दो आंख से देख रहा हूँ भाई, मेरी नज़र में सब कैसे हैं भाई, एक समान, यानी सबको बराबर समझना। तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई आंख मारना मत कर देना भाई, कुछ लोग होंगे मैंने देखा कि भाई एक आंख से देखना भाई, ये तो आंख मार रहा है तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे भाई। अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, मतलब उन्हें लगेगा कि भाई मतलब व्यक्ति की एक ही आंख है तो वो व्यक्ति काना हो जाएगा, है ना, तो भाई वो काना भी लगा देंगे, क्योंकि भाई अपना अपना माइंड है भाई। माइंड तो भाई ऐसा होता है कि भाई पता नहीं कब आज इंडिया में है तो कल पता चले कि अमेरिका में है माइंड, है ना। तो भाई ऐसा हो जाता है ना भाई, क्योंकि माइंड है भाई आप लोगों का। तो भाई लेकिन हमें क्या करना है, मुहावरे का सही उपयोग करके बताना भाई। एक आंख से देखना मतलब सभी को बराबर समझना या समझ, सभी को बराबर देखना या सभी को बराबर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी की रात पहाड़ बराबर। बीमार की रात पहाड़ बराबर है भाई, बिल्कुल बात सही है भाई, बीमार की जो रात होती है भाई पहाड़ बराबर होती है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, खराब समय मुश्किल से कटता है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही जवाब मिल गया दोस्तों, कि खराब समय जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल से कटता है। क्योंकि भाई सुखी के पल तो कट जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का जो समय होता है भाई खराब हो जाता है ना, तो वो बड़ा मुश्किल से कटता है। अब आप लोग ही देख लो भाई यूपीपी वाले, अब यूपीपी वालों का समय ही तो खराब था भाई, बेचारे 2020 से तैयारी कर रहे हैं और 2000 के आगे 24 आ गई है, 24 भी जाने वाली है भाई, 6 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं। हाँ, और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाए, जैसे वैसे हुआ भी तो बेचारा लीक हो गया। अब देखो क्या होता है। तो भाई ये क्या है, आप 2020 से इंतजार कर रहे हो भाई, बुरा ही समय तो चल रहा है भाई, पेपर ही नहीं करा रही है गवर्नमेंट ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, है ना। तो ये क्या कि खराब समय है भाई, बड़ा मुश्किल से कट रहा है, अब धीरे धीरे कटेगा, जॉब लग जाएगी तो भाई दिन भी अच्छे आएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, खराब समय मुश्किल से कटता है, तो भाई बड़ी मुश्किल से कटता है, तो ऑप्शन नंबर सी कर दो भाई मेरे भाई। ठीक है भाई, 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई यदि बातें समझ में आ रही तो भाई लाइक भी कर दो भाई, लाइक करने में कंजूसी मत करो भाई आप लोग, है ना, लाइक करने में भी कंजूसी मत करो आप लोग। अगला पॉइंट है भाई जहर उगलना। जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है भाई, कहते हैं ना भैया बिल्कुल जहर उगल रही हो भाई, हाँ बिल्कुल उगल रही हो भाई, एकदम भाई आप कष्टदायक बातें मुझसे कह रहे हो भाई, यानी कष्टदायक बातें किसी से कहना। उल्टा जवाब देना का मतलब नहीं होता है जहर उगलना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जहर उगलने का मतलब तुम बातें तो कह रही हो पर भाई कष्टदायक बातें कह रही हो मुझसे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना घर समझना। अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको देते हैं भाई। अपना घर समझना, कुछ काम ना करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी सहना, या संकोच ना करना। भाई कहते हैं ना भाई, अब जैसे मान लो रिश्तेदारी में गए हम लोग, अब जैसे हम रिश्तेदारी के यहाँ जाते हैं अपने यहाँ,
सभी लोग जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। अब भाई रिश्तेदार के यहाँ मान लो रात में आप लोग रुक गए। अब भाई खाना-पीना स्टार्ट हुआ रात को समय, ठीक है? मैं आपको वही वही बता रहा हूँ जो कि आपके दैनिक जीवन में घटनाएँ घटती रहती हैं भई, ठीक है? इंटरेस्टेड के साथ पढ़ो भई, अच्छे से मज़ा आएगा, समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है? अब रिश्तेदार के यहाँ जब खाना बन के आता भई, अब रिश्तेदार के मान लो आपके बुआ हैं, जो भी हैं, तो वो कहेंगे बेटा संकोच ना करो, अपना ही घर समझ के खाओ, जितना खाना उतना खाओ। अब मान लेते कोई आपकी पसंद की चीज़ बन गई वहाँ पे, ठीक है? अब आपने देखा कि अरे भई छेना बने हैं, रसगुल्ला बने हैं भई, हर मिठाई की चीज़ आ गई आपके सामने, तो आपने थोड़ा खाया क्योंकि भई रिश्तेदार के यहाँ भई ज़्यादा खाएँगे तो भई यही कहेंगे लगता है इनको खाने को नहीं मिलता है। तो भई वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे बेटा संकोच मत करो, खाओ, अपना ही घर समझो। तो भई अपना घर समझने का अर्थ क्या होता है भई, संकोच ना करना, अपना ही घर है, जितना ज़्यादा खा सको उतना ज़्यादा खा लेना। ठीक है भाई? तो ऐसे ही मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ भाई ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संकोच ना करना। अपने घर में भाई किस बात की संकोच भई, अपना ही घर है, जो कुछ करना है खाओ-पियो। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वकालत करना भाई, वकालत करना। वकालत करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, वकालत करना भाई, मैं आपके समर्थन कर रहा हूँ भाई। मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। ऑप्शन नंबर इस का आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग ये आंसर दे रहे हो समर्थन करना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हाथ-पाँव मारना। क्वेश्चन नंबर 27 का देखो भाई, कह रहा है कि हाथ-पाँव मारना। कहते हैं ना भाई थोड़ा हाथ-पाँव मार लो यार, थोड़ा हाथ-पाँव मार लो भाई 27 तो 27 का सी हो जाएगा भाई प्रयत्न करना। कहते हैं ना भाई देखते हैं भाई इस बार एसएससी जीडी में क्या होता है, थोड़ा हाथ-पैर मार ले रहा हूँ भाई, प्रयत्न कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 28 घर की खेती। घर की खेती भाई, ये भी क्वेश्चन देखो भाई आपके एसएससी जीडी 2024 का लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। घर की खेती, अपनी चीज़, जोड़ों की भूख लगना भाई, भूख लगने की कोई बात नहीं है। बहुत कष्ट झेलना बिल्कुल गलत, मुसीबत का एहसास होना नहीं भाई। क्या है? अपनी चीज़ है भाई। घर की खेती समझ रखी हो क्या? हाँ, घर की खेती समझ रखे हो? ये चीज़ मुझे मेरी है भाई। क्या आप अपने घर की खेती समझ रखे हो क्या? बोलते हैं ना भाई, यानी कि अपनी चीज़ की बात हो रही। घर की खेती है तो भाई अपनी चीज़ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दन झुकना। अब भाई किसी की गर्दन झुक जाएगी तो इसका मतलब है वो उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी भाई, यानी कि लज्जित हो जाएगा भाई। गर्दन झुकना, किसी को लज्जित कर देना तो भाई उसकी गर्दन शर्म के मारे नीचे झुक जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, खिचड़ी पकाना भाई। क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? हाँ, क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? षड्यंत्र रच रहे हो मेरे खिलाफ? हाँ भाई, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत समझिएगा दोस्तों, ठीक है? आप भाई मेरे प्रति क्यों षड्यंत्र रचेंगे भाई, है ना? भाई लोग कहते हैं ना भाई क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग, हाँ मेरे बारे में षड्यंत्र रच रहे हो भाई। खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है किसी के प्रति, दूसरे के प्रति षड्यंत्र को रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तू मैं होना। भाई जब तू मैं होगी तो भाई सीधी सी बात है वहां पर बहस होगी भाई। वहां पर सीधी सी बात है बहस होगी भाई। ज़्यादा तू मैं करोगे तो भाई बहस हो जाएगी। अब एक व्यक्ति है भाई, दो व्यक्ति हैं। अब एक कह रहा है कि तू कर रहा है, वो कह रहा है मैं कर रहा हूँ। तू मैं बात चलने लगी भाई, होगी लड़ाई, हो जाएगी बहस। तो क्या हो जाएगी भाई, तू मैं करोगे तो भाई बहस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई। किसी से बोलना है प्यार से बोलो भाई, अच्छे से, है ना? तो रिस्पेक्ट करोगे तो भाई रिस्पेक्ट मिलेगी भाई। आज की डेट में तो यही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई ऐसी तैसी करना। अरे भाई क्या बोल रहे हो भाई, ऐसी तैसी करोगे क्या? भाई ऐसे नहीं बोलते हैं भाई, ऐसी तैसी नहीं करना भाई किसी की, ठीक है? 1 मार्च 2024 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ऐसी तैसी करना। भाई मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा भाई, गलत बात है भाई, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या हो जाएगा भाई, ऐसी की तैसी करने का मतलब भाई बुरी दुर्दशा, मैं तुम्हारी बुरी दुर्दशा कर दूंगा। इसका मुहावरे का अर्थ क्या भाई, ऐसी की तैसी करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी दुर्दशा कर देना। बात समझ में आ गई भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो लोग सी आंसर दे रहे हो भाई, बेहद आंसर तरीके से बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। और ऐसे ही भाई अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो सभी लोग। चलेगा, अगला क्वेश्चन है गाढ़े का साथी। और ये क्वेश्चन देखो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था थ्योरी क्लास में। भाई गाढ़े का साथी क्या होता है भाई? गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी मैंने बताया था कि जो बुरे समय में आपकी मदद कर सके, जो आपकी बुरे समय में मदद करे, तो उसे क्या कहते हैं? गाढ़े का साथी, बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 उड़ी उड़ती चिड़िया पहचानना। ये भी देखो मैंने बताया था। कहते हैं ना भाई उड़ती चिड़िया मैं पहचान लेता हूँ। और उड़ती चिड़िया वही तो पहचानेगा जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। जो व्यक्ति कैसा होगा? अनुभवी होगा, यानी कि भाई बहुत अनुभवी होना। जो उड़ती चिड़िया को पहचान ले कि ये चिड़िया कैसी है भाई, वो कैसा होगा भाई? बहुत एक्सपीरियंस लेवल बंदा होगा, बहुत अनुभवी होना। आगे चलते भाई क्वेश्चन नंबर 35 नेकी कर पूछ पूछ। ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने कल की क्लास में ही बताया था कि नेकी कर और पूछ पूछ, इसका क्या अर्थ होता है भाई? इसका अर्थ होता है कि भलाई करने में क्या पूछना भाई। जब किसी की यार तुम भला कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, फिर उसके बारे में पूछोगे भाई क्या मैं तुम्हारा भला कर दूं, है ना? भाई नेकी कर पूछ पूछ, भाई करना है तो भाई कर दो, इसमें पूछने की क्या बात है भाई, ठीक है?
अगला क्वेश्चन भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 36, आंखों के आगे पलकों की बुराई। अच्छा भाई वाह, ये तो भाई लगता है कि कोई एक शेर है भाई, है ना। ऐसा लगता है भाई कोई शायरी लिखी हुई है कि आंखों के आगे पलकों की बुराई। भाई देखो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, ये आपके भाई ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया भी, आंखों के आगे पलकों की बुराई, दिखावटी होना, दोनों तरफ से विपत्ति होना, गुणहीन को बहुत गुणी कहना, या किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। भाई बात समझ में आ गई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि किसी के भाई या किसी के बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। बात समझ में आ गई। अब भाई मान ले सपोज दैट आपके पापा हैं, और आपके पापा के ही सामने आपके किसी फ्रेंड ने आपकी बुराई कर दी, तो भाई हो जाएगा ना भी, आंखों के आगे पलकों की बुराई कर दी भाई। क्योंकि आंख और पलक का कैसा जोड़ा है भाई, एक पिता और पुत्र के समान जोड़ा है भाई। क्योंकि भाई जैसे पिता और पुत्र का जोड़ा है, ठीक वैसे ही आंख का और पलकों का भी है। ठीक है, तो भाई जब आंख के सामने पलकों की बुराई करोगे तो ही पिता के सामने पुत्र की बुराई करोगे, तो भाई उसी से रिलेटेड है भाई, इसी चीज़ को भाई याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टिप्पस लगाना, क्वेश्चन नंबर 37 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। लगभग हमारी 25 मिनट की क्लास हो चुकी है और 25 मिनट में हमारे 37 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं साथियों। बताएंगे भी टिप्पस लगाना। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई आप लोग, ठीक है। आप लोगों से भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे भी मैं आप लोगों के लिए लाइक के लिए वैसे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरा पूरा फोकस रहता है भाई स्टडी पे, ठीक है। कि आप लोग भाई इतना कीमती समय देकर क्लास को कर रहे हो, तो भाई पूरा समय जो है आपको पढ़ाई पर देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बीच में एक से दो बार से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक कर दो यदि नहीं किया, और आपको लगता हो कि भाई बाकी ये मेहनत कर रहा है मेरे लिए, और सभी क्लासेस भाई आप लोगों के ही कहने पे चला रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे भाई आप सभी प्यारे बहन। ठीक है, क्योंकि भाई आप सभी इस परिवार के सदस्य हैं, तो भाई आपके बिना हम अधूरे हैं, तो भाई आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिएगा भाई, टिप्पस लगाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, टिप्पस लगाना। तो भाई टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है भाई, सिफारिश कर देना। भाई कहते हैं ना भाई यार कोई टिप्पस लगा दो यार मेरा भी कहीं जॉब के लिए हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हातिम होना। अब भाई वो हातिम नहीं है जो आपकी मूवी वगैरह आती थी, हातिम। हातिम होना का अर्थ क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 38, हातिम होने का अर्थ क्या होता है भाई, उपकारी होना। अब भाई इस क्वेश्चन को मैं याद करवा दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे भाई। हातिम, हातिम भाई किसने देखी मूवी, हातिम मूवी देखी होगी, पहले एक सीरियल भी आता था हातिम, आता था ना सीरियल। अब हातिम क्या करता था भाई, हातिम टाइप मूवी देखी होगी आप लोगों ने। अब उसमें कौन हीरो है भाई, हीरो बता सकते हो ना, पता होगा भाई, कहोगे जितेंद्र, ठीक है। तो भाई अब जो हीरो था हातिम ताई में, वो क्या करता था भाई, वो जो आपके गरीब लोग थे उनका मसीहा था, है ना। वो लोगों की क्या करता था भाई, हर लोगों की अच्छाई के बारे में, अच्छाई को देखता था, और उसी के प्रकार सभी को उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता था वो, है ना। तो सब उपकार किया करता था हातिम, है ना। क्योंकि वो 7 सवाल के जब जवाब लेने गया था, वो सबके उपकार कर रहा था भाई, सबकी मदद कर रहा था। जब वो सबकी मदद कर रहा था, तो क्योंकि भाई वो ऊपर वाले का बंदा था, तो भाई जो सबकी मदद कर रहा था, तो क्या था भाई, उपकार करने वाला। तो उपकार करने वाला व्यक्ति क्या होता है भाई, उपकारी होता है। तो भाई कैसा था भाई, हातिम होना यानी कि उपकारी होना, क्योंकि जो हातिम था वो सब पर उपकार करता था। क्या करता था, वो सब पर उपकार करता था। तो इससे आप याद रखो भाई, जब हातिम उपकार करता था तो इसका आंसर हो जाएगा उपकारी होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नाक नाक भौं सिकोड़ना। कहते हैं ना भाई, क्यों मुझे देखकर नाक भौं सिकोड़ रही हो, क्यों मुझे देखकर तुम नाक भौं सिकोड़ रही हो, बोलते हैं ना ऐसे। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, असंतोष प्रकट करना, किसी को देखकर असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों अभी तक हमने और आप लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, और 40 के 40 क्वेश्चंस आपके एसएससी रीडी 2024 के सभी शिफ्टों के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब भाई ईंट से ईंट बजाना, अब भाई जब ईंट से ईंट बजाओगे, ईंट से ईंट बजाओगे, तो भाई सीधी सी बात है कि ईंट टूट जाएगी। ईंट टूटेगी कि नहीं, तो भाई क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट कर देना, भ्रष्ट कर देना। ठीक है भाई, ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट या भ्रष्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भाई टिप्पस भिड़ाना। भाई अभी जस्ट मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, तो भाई अभी ये देखो, अभी मैंने आपको टिप्पस भिड़ाना बताया था, कहाँ पे था, ये था। अब ये देखो टिप्पस बढ़ाना ये था, अब टिप्पस लगाना या टिप्पस बढ़ाना, देख लो भाई कब आया था, एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 में। टिप्पस लगाना, ठीक है, यही तो था क्वेश्चन, टिप्पस लगाना। अब यही क्वेश्चन सबसे पहले कब पूछा गया था भाई, ये देखो आपके सामने है, टिप्पस भिड़ाना, एसएससी जीडी 2023 में। लोग कहते हैं ना कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई, एग्जाम्पल आपके सामने दिया, यही क्वेश्चन 2023 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में, और 2024 में भी आ गया, टिप्पस लगाना। तो क्या था, मैंने आपको बताया था, सिफारिश करवाना। सिफारिश करवाना कह दो भाई अपनी भाषा में, जुगाड़ करवाना, सीधी सी बात। ठीक है, अपनी भाषा में जुगाड़ करवाना, सिफारिश करवाना। बात समझ में आ गई, तो यह 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, तो याद रख लेना भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कोल्हू का बैल, अब यहाँ पे अपोजिट पूछा है, आपको मुहावरा दिया है, अर्थ पहले दे दिया कि तुम किस काम के हो, किस मर्ज की दवा, कहते हैं ना तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, यानी कि तुम किस काम के हो। तो ऑप्शन नंबर से ये आपका क्या भाई, ये आपका मुहावरा है, ये आपका मुहावरा है, वो अर्थ दिया गया था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे ये मुहावरा है, वो उसका अर्थ है। तो किस मर्ज की दवा यानी तुम किस काम के हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हिमालय की चोटियों तो, हिमालय की चोटियां तो रिक्त स्थान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 का है भाई। बताओ रिक्त स्थान में क्या आएगा कि हिमालय की चोटियां तो राई का पहाड़ करती हैं भाई, बात तो बन नहीं रही, गलत हो जाएगा 43 का ए, 43 का ये गलत हो जाएगा। हिमालय की चोटियां तो गगनचुंबी करती हैं, गगनचुंबी करती हैं भाई, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। हाँ, हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं, अभी आसमान चूमती करती हैं होगा नहीं, तो क्या होगा भाई, आसमान से बातें करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही मुहावरा उपयुक्त होगा यहाँ पे कि हिमालय की चोटियां तो भाई आसमान से बातें करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेने के देने पड़ना, भाई कहते हैं ना यार भाई मुझे तो लेने के देने पड़ गए इस बार, मुझे तो लेने के देने पड़ गए, यानी कि लाभ के बदले हानि। भाई सोचा था कि लाभ होगा, लाभ की जगह हमें तो हानि होगी, यानी कि लेने के देने पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जी अच्छा होना, भाई मेरा तो जी अच्छा हो गया भाई, मुझे मेरा जी जो है ना भाई अच्छा हो गया। जी अच्छा होना का मतलब तबीयत हरी होना या तबीयत ठीक हो जाना, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर है 45 का ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ कौन सा युग्म सही है। भाई आपको अर्थ भी देखना है, मुहावरा भी देखना है, ये आपके 2023 के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 2023 का। दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, क्या इसका अर्थ यही होता है। आप कहोगे जी नहीं। दाल ना गलना, पूरा बस चलना, नहीं भाई। त्रिशंकु होना या अधर में लटकना, भाई इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि त्रिशंकु होने का मतलब क्या होता है भाई, अधर में लटक जाना। 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना नहीं होता, ये होता है कुछ समय का क्षण या कुछ समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 47, टका सा जवाब दे देना, भाई मैंने तो उसको टका सा जवाब दे दिया, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, साफ इनकार कर देना, भाई साफ मना कर देना, भाई टका सा जवाब दे देना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोना, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था कि बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा कि अवसर का देख के फायदा उठा लो भाई, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, मौका देखा तुरंत आपने फायदा उठा लिया भाई, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है भाई, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होता है भाई, कि जब किसी चीज को देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाते हो तो भाई दांतों तले उंगली दब जाती है, यानी कि चकित हो जाना। आश्चर्य हो जाना या चकित हो जाना बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अब भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, ठीक है भाई। भाई उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन नंबर 50 हो चुके हैं, ठीक है भाई। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भाई कुछ ना कुछ याद हुआ होगा, भाई मुझे लगता है कि आप लोगों की 50 के 50 पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि हमारी क्लास का मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी बच्चे हमारी क्लास को देखते हैं भाई सभी से यही अनुरोध रहता है, और मेरा भी यही एक टारगेट रहता है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके क्लास में ही चीज़ों को रटवा देना, क्लास में ही चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जानी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको उतनी ही कम मेहनत बाद में करनी पड़ेगी। अब जैसे आप मुहावरे पढ़ रहे हो, ठीक है, चीज़ों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि आपने थ्योरी क्लासेस को देखा था। तो आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना भाई, ठीक है, समय समय पर रिवीजन भी करते रहो। क्वेश्चन कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना, भाई मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है भाई, किसी को रिश्वत दे देना, किसी को रिश्वत देना या कह सकते हैं घूस देना, ठीक है भाई, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, भाई किसी से बिल्कुल दया पूर्वक, दीनता पूर्वक किसी से प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, कहते हैं ना तुम मेरे सामने नाक रगड़ो, गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगो, बोलते हैं ना, तो उसी को कहते हैं नाक रगड़ना। गूलर का फूल होना, भाई कल भी मैंने बताया था कि गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है कि दुर्लभ वस्तु कह सकते हैं या दुर्लभ होना, क्या होता है दोस्तों, दुर्लभ होना। और ये इंपॉर्टेंट भी है साथियों, इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी 2025 के लिए भी, लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घर में गंगा बहाना, घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, यानी कि घर में गंगा यानी कि घर में सभी सुविधाएं होना, कहते हैं ना भाई यार भाई चिंता मत करो माँ,
मैं घर में गंगा बहा दूंगा, यानी कि घर में धीरे धीरे सारी सुख सुविधाएं कर लूंगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। ना माया मिली ना राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो दिए गए उचित मुहावरे का बताना है, यानी कहीं का नहीं रहा, ये अंडरलाइन जो दी गई हमें इसका मुहावरा बताना है। कहीं का नहीं बताएंगे। कहीं का नहीं का मतलब क्या होता है भाई? आप कहोगे सर कि ना घर का ना घाट का, मतलब कहीं के नहीं रहे भाई, ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक तो ना तो माया मिली और ना ही राम मिले, मतलब कहीं के नहीं रहे, घर का ना घाट का। तो यही होता है कि कहीं का नहीं रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज्जत उतारना भाई, किसी की तुम इज्जत उतारोगे भाई क्या हो जाएगा भाई? मिट्टी पलीद करना हो जाएगा भाई क्या? आप कहोगे जी सर जी बिल्कुल सही है, किसी की मट्टी पलीद कर देना, किसी की इज्जत को धो देना या किसी की इज्जत को मट्टी पलीद कर देना। अगला क्वेश्चन है भाई अपना किया पाना। अपना किया पाना भाई, अपना किया पाने का मतलब क्या होता है? कर्म का फल भोगना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे, ठीक है भाई। यानी कि अपना किया पाना, अपने जैसा किया वैसा ही तो मिला, यानी कि कर्म का फल भोगना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 57, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। भाई क्यों? चेहरे पर तो तुम्हारे हवाइयाँ उड़ गई भाई, यानी कि तुम क्या हो गए? घबरा गए, यानी कि किसी को देखकर चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है भाई मुहावरे और उनके अर्थ को निम्न में से कौन सा युग्म जो है दोस्तों सही है, ये हमको बताना है। बालू से तेल निकालने का अर्थ क्या है भाई? असंभव को संभव करना। अच्छा बताओ, यदि आप कहो कि भाई मैं बालू से तेल निकाल दूंगा, क्या बालू से तेल निकलता है भाई? बताओ। आप कहोगे जी नहीं सर। बालू से तेल निकाल दोगे भाई, क्या असंभव को संभव करना? भाई बिल्कुल बात सही है कि असंभव को संभव कर पाओगे भाई। यही तो अर्थ पूछा था कि कौन सा युग्म सही है, कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि असंभव को संभव करना। रंग बदलना अपरिवर्तनशील गलत हो जाएगा। मन मैला करना गलत हो जाएगा। माथा ठनकना खुशामद करना नहीं होता अभी। माथा ठनकने का मतलब होता है क्रोध आना, गुस्से में आना। अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 59 इस, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। आंखों में धूल झोंकना भाई, किसी की आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या भाई? धोखा देना। क्या हो जाएगा भाई? धोखा देना हो जाएगा, किसी को धोखा देना। घोड़े बेचकर सोना भाई, मैंने कल भी बताया था, परसों क्लास में भी बताया था कि घोड़ा बेचकर सोना मतलब क्या होता है भाई? यानी कहते हैं ना भाई, क्या घोड़ा बेचकर सो रही हो भाई? गहरी नींद सोना। क्या गहरी नींद सोना हो जाएगा भाई? घोड़ा बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना। क्या हो जाएगा? बेफिक्र हो जाना। क्या हो जाएगा भाई? घोड़े बेचकर सोने का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बेफिक्र हो जाना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? घोड़े बेचकर सोने का अर्थ क्या हो जाएगा? बेफिक्र हो जाना, मतलब चैन की बंसी बजाना, इसका भी अर्थ होता है बेफिक्र हो जाना, या घोड़े बेचकर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, हुक्का पानी बंद करना। ठीक है भाई, अब यहाँ से दोस्तों जो हमारी क्लास है वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। और लगभग दोस्तों आपके इस बुक में जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके टोटल जो क्वेश्चन की यदि हम बात करें, टोटल क्वेश्चन आपके 124 है, ठीक है भाई दोस्तों। तो आपके इसमें टोटल 124 क्वेश्चन है, और आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए भाई, 64 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके दोस्तों। 64 क्वेश्चन शेष और बचे, तो कल की जो क्लास होगी वो 64 क्वेश्चंस की क्लास करेंगे हम। और आज के सेशन में दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं भाई दोस्तों ये आपको 60 के 60 मुहावरे अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। और उम्मीद करते हैं भाई आपको जितना भी आज हमने पढ़ा, जितना सीखा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आपको याद हो गई हैं। याद हो गई हैं तो अच्छी बात, लेकिन इनका समय से समय पर रिवीजन भी करते रहना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे भाई, ठीक है। तो समय समय पर रिवीजन करते रहो, टाइम जब भी मिले वीडियो को निकालो, दोगुनी स्पीड में लगाओ और तुरंत जल्दी जल्दी से देख लो। बस सुनना है, बस मेरी क्लास का सबसे बेस्ट हिंदी में भाई यही करना है, बस चीज़ों को सुनना है। रटाने का काम मेरा, मैं सच अच्छे से समझा, ऐसा ही समझा देता हूँ कि आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बार समझ लो, सुन लो भाई, ठीक है। तो बस केवल आपको सुनते रहना, चीज़ें आपके कान में सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो भाई आज उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पिछली क्लासों की तरह आज का भी सेशन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और कमेंट भाई सभी लोग किया करो भाई, ठीक है। ताकि हमें तो लगे कि हाँ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें दिखा रहे हो, समझ में भी तो आए हम लोगों को, है ना। तो भाई कमेंट करके जरूर हमें ये बताओ कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बातें समझ में आई या नहीं आई। और हाँ, आप लोगों का क्या सजेशन है सर हमारे लिए, ठीक है। आप लोगों का क्या सजेशन है हमारे लिए कि हम और अपनी क्लास को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो भाई अपना सजेशन, अपना जो भी एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो तो वो हमें
ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है भाई। और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लो। और भाई दूसरी बात, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और कल फिर मिलेंगे अपने। कल हमारी अंतिम क्लास होगी मुहावरे की, ठीक है। कल ये मुहावरे वाला चैप्टर मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट डे से फिर हम अपनी नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।